नमस्कार। बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमें कब्ज़ क्यों रहती है? हम ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं? जबकि हम बहुत पौष्टिक आहार लेते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा यही तो कब्ज़ की वजह है कि आप बहुत पौष्टिक आहार लेते हैं और काम-काज बैठक वाला करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं, मेहनत फिर भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आपसे कई गुना जो कहते हैं ना कि बिल्कुल नमक रोटी खा के रहने वाला लोग, कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती है। बिल्कुल हल्का खाना खाने वाले लोगों को इतनी बीमारियां नहीं होती जितना पौष्टिक आहार लेने वाले लोगों को होती है। जितना आप पौष्टिक आहार लेते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं तो वो पौष्टिक आहार आपको नुकसान करता है। जैसे मान लीजिए कि आप घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी और अच्छा खाना खाते हैं, मेहनत नहीं करते तो उसका सारा जो है वो आपके खून को गाढ़ा कर देता है। शुगर, बीपी, दिल की बीमारी, तरह तरह के रोग उत्पन्न करता है, मोटापा उत्पन्न करता है और मोटापा उत्पन्न होने से तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए, ये नहीं कहता कि आप रूखा सूखा खाने लग जाइए, नहीं, आप दिन में एक्सरसाइज भी करिए। आप जो खाना खाते हैं वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोशिश करिए कि जिसमें ज़्यादा चिकनाहट हो, ज़्यादा जिसमें ऑयल की मात्रा हो, या मान लीजिए ज़्यादा देर से पचे, ऐसी सिर्फ ब्याह शादी में ही इस्तेमाल करिए या किसी के फंक्शन में जाते हैं तभी इस्तेमाल करिए, या हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत खाइए। क्योंकि आजकल देखता हूँ शुरुआत ही सुबह ब्रेड से होती है, तो ब्रेड भी तो बहुत महीन जो है मैदे से बनता है। मैदा तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। मैदे से हमारी आंतें जो है ठीक से अपना काम नहीं कर पाती। गेहूं का इस्तेमाल करिए, रोटी का इस्तेमाल करिए, दलिए का इस्तेमाल करिए, चावल जो ब्राउन राइस होते हैं उसका इस्तेमाल करिए, कभी आपको कब्ज नहीं होएगी। अब कई लोग क्या करते हैं, चावल मांड युक्त बनाते हैं, मांड को फेंक देते हैं और चावल फूंक के खाते हैं, तो वो भी फायदा नहीं है। आप उस मांड को उसी में पूरी तरह से जैसे खत्म कर दीजिए, वो चावल आपके लिए फायदेमंद है। आप मान के चलिए किसी औषधि का आपने काढ़ा बनाया, काढ़ा आपने फेंक दिया तो फोक खाया, उसका क्या फायदा? गुण तो सारे उसमें चले गए। इसी तरह कई लोग साग बनाते हैं, साग का पानी उबाल के उसके बाद उसको फेंक देते हैं, तो सारा सत्व तो सारा ताकत तो उसी में चली गई। उसके बाद साग खाने का क्या फायदा? वो तो वेस्ट हो गया। नहीं जी, उसमें जो वो कसैलापन होता है ना जी, वो चला जाता है। अरे वो क्या चला जाता है, सब कुछ चला जाता है उसमें। तो ऐसे मत खाएं। तंदूर की रोटी बहुत फायदेमंद होती है। तवे की रोटी से अच्छा अंगारे की रोटी बहुत फायदेमंद होती है। मतलब बहुत अच्छा लाभ करती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत फायदेमंद, बहुत असरदार मानी जाती है। बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी हफ्ते में 1-2 बार जरूर खाएं। सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। चने का सत्तू आज भी बहुत सी ऐसी जगह पे चने का सत्तू पी के सवेरे लोग चले जाते हैं, 12-1 बजे फिर आके खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रात को खाते हैं। एकदम पूरे 100 साल से भी ज़्यादा उम्र लेके जाते हैं। उनको घी, मक्खन, मलाई, दही वगैरह मिलता है, मेहनत ये सब कुछ खाते हैं, मगर एक उनका एक रूटीन है, वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। थोड़ा दिनचर्या बनाइए, सवेरे उठिए, सलाद खाइए, फल फ्रूट खाइए। हो सके तो अगर आप वेट घटाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सत्तू ले लीजिए। फिर दोपहर से पहले थोड़ा सा आप अपना अच्छे से जो भी आप हल्का सा फुल्का जो भी आप खाना खाना चाहते हैं वो अच्छे से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में फिर अपना थोड़ा सा ले लीजिए। हर 3-4 घंटे पे थोड़ा बहुत खाइए, ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा बहुत, इतना इतना चलेगा। मतलब जितना पेट है और जैसा आपका काम है। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका मेहनत वाला काम है तो आप घी खाएंगे पच जाएगा।
अगर आपका मेहनत वाला काम नहीं है तो आप घी मत खाइए, आपके लिए वो नुकसान करेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे। जूस सलाद, जो बैठक वाला काम करते हैं, जूस सलाद हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दलिया वगैरह खाएं। हफ्ते में एक आधी बार मक्की की रोटी ज़रूर खाएं, बाजरे की रोटी ज़रूर खाएं। हो सके तो रात को एक समय दलिया खाइए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। बाज़ार का तला फला मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए और आप हमेशा निरोग बने रहेंगे, आपका शरीर भी निरोग रहेगा। कहते हैं सुबह के समय खाली पेट अगर सलाद और फ्रूट खाया जाए तो वो व्यक्ति बहुत लंबी आयु लेके जाता है और निरोग बना रहता है। इसी तरह सुबह अंकुरित मूंग चने इसका इस्तेमाल करें या चने का सत्तू बना के घोल के पिए तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है। थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान रखेंगे ना तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। कब्ज की शिकायत में याद आया आपका जो सवाल था, कब्ज क्यों हो जाती है। कब्ज इसलिए हो जाती है कि हम जो चक्की पे आटा पिसवाते हैं ना, उसको कहते हैं बिल्कुल बारीक पीस दियो जी, और उसके बाद क्या करते हैं मैदे वाली छन्नी से उसका जो छानन होता है वो भी छान देते हैं। तो उसके कारण वो बिल्कुल बारीक जो हमें आटा मिलता है ना, कई जने तो आटा पिसा पिसाया लेते हैं, उसकी रोटी खाते हैं ना ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मैदे की रोटी, थोड़ी देर छोड़ दे तो ऐसा लगता है रबड़ चबा चबा के खा रहे हैं। तो वो क्या कब्ज को ख़त्म करेगा। अगर उसके अंदर कुछ जो उसका छिलका होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि छानन होता है, उस छानन के इससे क्या होगा कि वो पूरी तरह से पेट को साफ करने में सक्षम होता है और उसका इस्तेमाल करने से कभी कब्ज की शिकायत नहीं होती है। तो इसलिए अपना चक्की वाले को बोलें कि ज़्यादा बारीक मत करें, बिल्कुल नॉर्मल मध्यम जो होता है ना आटा, ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला नहीं बारीक नहीं, बस मीडियम साइज़ का जो आटा पीस के दे वो लाएं और उसे मोटी छन्नी से छान के, जिसमें थोड़े बहुत उसके अंदर छानन बचे रहें, उसका इस्तेमाल करें। भूसी जब तक हल्की फुल्की रहेगी तो आपको कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। आप नोटिस करते हो ना, अगर आप दलिया खाते हो रात के समय दूध में मिला के तो आपको कब्ज की, और थोड़ा गुड़ डाल के ले तो कभी कब्ज बनेगा ही नहीं और आप हमेशा निरोग बने रहेंगे। इसलिए कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।